बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज टॉपिक लेकर आया हूँ उर्दू समरी है इंग्लिश नॉवेल की। नॉवेल का नाम है अ पैसेज टू इंडिया और इसको राइट किया है लिखा है E.M. फॉस्टर ने। ये कहानी असल में इंडिया और अंग्रेज़ इनके दरमियान, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, उनके दरमियान आपस में किस तरह के ताल्लुकात थे, किस किस्म की मोहब्बत थी, किस किस्म की नफ़रत थी, ये सब उसमें बताया गया। मुआशरे की, उस ज़माने के मुआशरे की हकीकी तस्वीर पेश की गई है। ये नॉवेल 1924 को शाये हुआ था। इसकी सेटिंग इंडिया का ही एक गाँव है चंद्रापुर, उसकी है। और यहाँ पे चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस ज़माने में, ये बताया जा रहा है कि जो मुसलमान थे उनका और अंग्रेज़ों का आपस में मेल-जोल कैसा था। तो इसमें जो मेन किरदार है वो डॉक्टर अजीज का है। डॉक्टर अजीज एक मुसलमान डॉक्टर है और ये चंद्रापुर गांव में रहता है। डॉक्टर अजीज, यहाँ से कहानी शुरू होती है, नॉवल शुरू होता है कि डॉक्टर अजीज जो है ना, वो अपनी साइकिल पर अपना एक दोस्त है उसका हमीदुल्लाह, उसके घर जाता है। वहां पे उसके ऑलरेडी एक और दोस्त मौजूद है, उसका नाम महमूद अली है। अब डॉक्टर अजीज जो ये शादीशुदा तो है, लेकिन इसकी बीवी की डेथ हो गई है। तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो इस दौरान मैसेज आता है डॉक्टर अजीज को कि सिविल सर्जन अपने घर बुला रहे हैं। सिविल सर्जन वो अंग्रेज है और वो सिविल सर्जन डॉक्टर अजीज से बहुत रूड वे में बात करता है। इससे ये जाहिर होता है कि कुछ अंग्रेज जो इंडिया से नफरत करते हैं। अच्छा, डॉक्टर अजीज अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार क्या कभी ऐसा होगा कि अंग्रेज और इंडियंस अच्छे दोस्त बन जाएं। उसके दोस्त ने बताया कि भाई ऐसा पॉसिबल है। असल में हर अंग्रेज एक जैसी तबीयत का नहीं होता। कुछ अंग्रेज अच्छे होते हैं, कुछ रूड तबीयत के होते हैं। इस कहानी में दो और किरदार मिस एडिला और मिसिस मूर है। ये दोनों इंग्लैंड से आए हैं, दोनों को इंडिया घूमने का बहुत शौक है और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हुई हैं। तो मिस एडिला जो है ये मिसिस मूर की होने वाली बहू है और उसकी शादी होनी है मिसिस मूर के बेटे रॉनी से। रॉनी जो है ये चंद्रापुर में अक्सर में अंग्रेजों के लिए ऑफिशियली काम कर रहा होता है। एडिला और मिसिस मूर ये क्लब में इंडिया देखने का प्रोग्राम तय करते हैं। वो ये सारा प्लान वही क्लब में बैठ के बना रहे होते हैं। और वो जो मैं बात शुरू की थी कि सिविल सर्जन जब डॉक्टर अजीज को बुला के उसकी इंसल्ट करता है, तो वहां से डॉक्टर अजीज तंग आकर या बड़े परेशान होकर वो फिर मुसलमानों की मस्जिद में जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात मिसिस मूर से होती है। मिसिस मूर भी वहां पे आई होती है। अच्छा, वो मिसिस मूर जो एक काइंड हार्टेड मदर है और जबकि उसका बेटा रोनी जो है वो बहुत ब्रूटल तबीयत का है। तो डॉक्टर अजीज की बीवी की डेथ हुई है, तो उधर से मिसिस मूर के हस्बैंड की भी डेथ हुई है। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अब डॉक्टर अजीज जो है वो मिसिस मूर को उसके बाद एक क्लब में ड्रॉप कर देता है। उस क्लब में मुख्तलिफ अंग्रेज रहते हैं, वहां पे खूब बहस मुबाहिसा करते हैं, कर रहे होते हैं। ये इसमें एक और किरदार फिर अब टर्टन दाखिल होता है। ये टर्टन जो है ये भी अंग्रेज है। ये एक पार्टी अरेंज करता है और वो चाहता है कि इंडियंस को इनवाइट करे ताकि उनको मिस एडीला और मिसिस मूर से मिलवाया जा सके। इस पार्टी में फिर एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल सरल फील्डिंग भी है, जो एडिला का इंडियंस के साथ जब बहुत अच्छा दोस्ताना एटीट्यूड देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर बाद में उस प्रिंसिपल ने एडिला और मिसिस मूर को चाय पर भी इनवाइट किया। एडिला ने प्रिंसिपल से डॉक्टर अजीज को भी बुलाने की रिक्वेस्ट की। बाद में फिर डॉक्टर अजीज और फील्डिंग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस पार्टी में फील्डिंग का कि कॉलेज का एक प्रोफेसर था, मिस्टर गॉडबोल। तो उसी पार्टी के दौरान ये इन बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है, तो आखिरी चंद एक मिनट जब रह रहे होते हैं तो उस पार्टी में रोनी आ जाता है। रोनी जो है उसका इंडियन के साथ रवैया, एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो उसके ख्यालात सुनकर इंडियन के बारे में तो एडिला सोचने लगती है कि मेरी रोनी से शादी होनी, कि क्या ये फैसला ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ, अगर मैंने इसके साथ शादी कर ली तो मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। क्योंकि उसके ख्यालात, एडिला के ख्यालात और होते हैं। उसका तो इंडिया के साथ बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है, दोस्ताना ताल्लुक होता है। और जो रोनी है वो उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे वो इंडियन से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो। मिसेस मूर जब रोनी का ये एटीट्यूड देखती है तो वो रोनी को डांटती है। वो कहती है कि इंडियंस के साथ इस तरह का रूड रवैया रखना अच्छी बात नहीं है और इस तरह तुम्हें, उसको कहती है कि तुम्हें इस पार्टी को स्पॉइल करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसी पार्टी के दौरान जो डॉक्टर अजीज है वो एक तजवीज़ पेश करता है। वो कहता है कि क्यों ना मालाबार के केव्स का एक ट्रिप प्लान किया जाए। वहां पे इस बात पे सब राजी हो जाते हैं। अगले दिन जब सबको जाना था तो फील्डिंग और गॉडबोल, इन दोनों ने मालाबार की ट्रेन मिस कर दी। लिहाजा एडिला और मिसिस मूर और डॉक्टर अजीज वहां चले गए। ये तीनों वहां खूब एंजॉय करते हैं, एलिफेंट की सैर करते हैं, गारों की सैर करते हैं। केव्स में जब मिसिस मूर जब पहली केव में दाखिल होती है तो उसको अपनी आवाज़ों की इको सुनाई देती है। तो इस किस्म की आवाज़ें सुनकर वो आगे जाने से इनकार कर देती है, वो थोड़ा सा डर जाती है। तो एडिला और अजीज ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं।
एडिला फिर दोबारा उसको फ़ील कर रही होती है, जबकि डॉक्टर अज़ीज़ उसके साथ होते हैं कि क्या मेरा रोनी के साथ फ़ैसला शादी का दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मैं रोनी से प्यार नहीं करती। तो इस दौरान फिर एडिला डॉक्टर अज़ीज़ से पूछती है कि क्या उसकी एक से ज़्यादा शादियाँ हैं? जब ये बात डॉक्टर अज़ीज़ सुनता है तो वो काफ़ी नाराज़ होता है और वो अगली गार में चला जाता है, ताकि अपनी ये जो इसको एकदम सदमा हुआ है इसको थोड़ा-सा भुलाया जा सके। थोड़ी देर बाद वहाँ रहता है, जब वहाँ से वो वापस आता है तो पहली गार में तो देखता है कि एडिला जा चुकी होती है। अब इस दौरान फील्डिंग और बाकी सब जितने भी वो सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सीन शुरू हो जाता है कि डॉक्टर अजीज वहाँ पे पुलिस आती है और डॉक्टर अजीज को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर इल्जाम ये होता है कि उसने एडिला पर मुजरिमाना अटैक किया है, जो एक बड़ी अजीबोगरीब बात जो है ना वो होती है। अच्छा, फील्डिंग और मिसिज मूर ये डॉक्टर अजीज को बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं और उसे डिफेंड करते हैं। हालांकि देख रहे हैं ये दोनों अंग्रेज हैं, लेकिन इसका मतलब अंग्रेज अच्छे भी होते हैं। अच्छा, मिसेज़ मूर को अब रॉनी जो है वो फिर उसको ये अच्छा नहीं लगता, तो वो मिसेज़ मूर को वापस इंग्लैंड भिजवा देता है। डॉक्टर अज़ीज़ का फिर ट्रायल होता है। एडिला भी डॉक्टर अज़ीज़ की बेगुनाही की गवाही देती है। वो कहती है मुझ पे इसने कोई ऐसा मुझे अटैक नहीं किया। डॉक्टर अज़ीज़ रिहा हो जाता है। अब एडिला जो है वो डॉनी के साथ मंगनी तोड़ देती है। डॉक्टर अज़ीज़ को ये लगता था कि जो फील्डिंग ने एडिला का साथ देकर उससे बेवफ़ाई की है और उसकी दोस्ती को डिसीव किया है। फील्डिंग एडिला को इंग्लैंड जाने में मदद देता है और फिर बाद में खुद भी चला जाता है। ऐसा लगता था जैसे फील्डिंग अब एडिला से शादी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डॉक्टर अजीज एंटी ब्रिटिश और पेट्रियाटिक हो जाता है। वो चाहता है कि अंग्रेज जल्द अज जल्द इंडिया से चले जाए। इस दौरान फील्डिंग अपनी बीवी स्टेला मूर और उसका जो ब्रदर इन लॉ था माओ, वो अपने साले के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ माओ आ जाता है। डॉक्टर अजीज और फील्डिंग में फिर दोबारा दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर अजीज अपने जो उसका ब्रदर इन लॉ था उसका नाम था रॉल्फ, उसको फिर फेस्टिवल दिखाने लेके जाता है। दोनों वहाँ पे खूब राइडिंग करते हैं। डॉक्टर अजीज आखिर में जो इस नावल के में फिक्र ये बोलता है कि अगर इंडिया आज़ाद हो जाए तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी। अब आखिर में जो डॉक्टर अजीज है वो फिर मऊ में ही रहना शुरू कर देता है। तो इस कहानी से, इस नॉवेल से हमें ये सबक मिल रहा है कि तमाम लोग एक ही किस्म के होते हैं। इंडियंस और अंग्रेज ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन अगर दोनों तरफ से अच्छा बर्ताव होता तो दोनों में दोस्ती हो जाती। क्योंकि ये लिखा था ई.एम. फॉस्टर ने, तो उसका वो ये इंडियंस को ये बताना चाहता था कि अंग्रेज भी बुरे नहीं होते। तो यहाँ पे इंडियंस के दरमियान, हिंदुओं के दरमियान, मुसलमानों में जो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पाई जाती थी, दरअसल उसने उस नफरत को कम करने के लिए ये नॉवल लिखा था। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।